समुद्री तूफान मोंथा के असर से रियासत तेलंगाना में मंगल की रात से मुसलसल होने वाली बारिश के बाइस नलगुंडा जिले देवरकुंडा मंडल के कोमापल्ली गांव में वाक़े गुरुकुल स्कूल बारिश के पानी से घिर गया। करीब ही बहने वाले नाले के उबल पड़ने से कबायली फलाह बहबूद के लड़कों के अकामती स्कूल के अहाते में बारिश का पानी दाखिल हो गया। स्कूल में तकरीबन 500 तलबा मौजूद थे। जब पानी स्कूल के अंदर दाखिल हुआ तो तमाम तलबा खौफ व हरास में मुब्तला हो गए और चीखने लगे। रेस्क्यू कार्रवाइयां अंजाम देने वाले हुक्काम ने रस्सियों की मदद से तलबा को बहिफाजत बाहर निकाला। जिला कलेक्टर एल्ला त्रिपाठी ने मुकामी वाक़े का दौरा किया। समुद्री तूफान मोंथा के असर और शदीद बारिश के बाइस साउथ सेंट्रल रेलवे ने कई ट्रेनों को मंसूख कर दिया। जुमला 127 ट्रेनों को आर्जी तौर पर मंसूख किया गया, जबकि मजीद 14 ट्रेनों का रास्ता तब्दील किया गया। फलकनुमा, ईस्ट कोस्ट, गोदावरी, विशाखा, नरसापुर एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें मंसूख कर दी गई। बारिश के बाइस मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों पर कई ट्रेनें रुक गई हैं। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के कुंडार्ती मड़गू में कोनार्क एक्सप्रेस और डोरनाकल में गोलकुंडा एक्सप्रेस रोकी हुई है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कोंडापल्ली में साईनगर में शिरडी एक्सप्रेस रुकी हुई है। इसी तरह आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ स्टेशनों पर 12 माल बरदार ट्रेनें भी फंसी हुई हैं। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने शहरियों के लिए पुलिस इक़दामात, साइबर क्राइम अलर्ट्स, डिजिटल सेफ्टी टिप्स वगैरह पर रियल टाइम अपडेट्स हासिल करने के लिए एक व्हाट्सएप चैनल का आगाज किया। ये चैनल आवाम को ट्रेंडिंग घोटालों के बारे में अप टू डेट रखेगा और एहतियाती तदाबीर के बारे में आगाही पैदा करेगा। चैनल पर ट्रैफिक एडवाइजरी भी दस्तियाब होंगी। रिहायशियों से अपील की गई है कि वो दिए गए लिंक के जरिए या QR कोड स्कैन करके व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। रियासत तेलंगाना के ज़िले निर्मल के मुस्तखर मधोल से कुछ दूर LV प्रसाद आंखों के दवाखाने के करीब गुज़िश्ता रात तकरीबन 12 बजे एक शख्स को तेंदुआ नजर आया। वो कार में सवार थे। तेंदुआ नेशनल हाईवे मेन रोड पर अचानक उनकी कार के सामने आ गया। उसके बाद सुबह सोशल मीडिया पर इस तेंदुए के फोटो वायरल हो गए। एक शख्स ने इस तेंदुए की तस्वीर अपने फोन में ले ली। इस तरह मधोल के अवाम में एक किस्म का खौफ देखा जा रहा है। खासकर किसान बरादरी के लोग खेतों को जाने के लिए डर महसूस कर रहे हैं। हिमायत सागर रिजर्वायर से पानी छोड़ने के बाद एग्जिट एंट्री 17 के करीब आउटर रिंग रोड सर्विस को काफी नुकसान पहुंचा। इस वाक़े की वजह से ट्रैफिक की रवानी में भी खलल पड़ा। वीडियोस में देखा जा सकता है कि रिजर्वायर से पानी छोड़ने के बाद सड़कों को मुकम्मल तौर पर शदीद नुकसान पहुंचा और पानी सड़कों की दरारों के दरमियान से बह रहा है। तूफान मोंता फिलहाल आंध्र प्रदेश के साहिल को अबूर कर चुका है, जिसकी वजह से हैदराबाद में मूसलाधार बारिश हो रही है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने चारशंबे को तेलंगाना के 12 अदला के लिए ऑरेंज अलर्ट और 7 अदला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। IMD की पेशन गोई के मुताबिक आदिलाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, जगतियाल, करीमनगर और वरंगल समेत कई अदला में तकरीबन मुकामात पर गरज चमक के साथ तूफान, बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश से बहुत ज्यादा बारिश होने की तवक्को है। भारी बारिश के पेश नजर शहरियों को मशवरा दिया जाता है कि वो गैर जरूरी घरों से बाहर न निकले। उत्तर प्रदेश के जिले मैनपुरी में पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर गायों की स्मगलिंग करने वाले गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अंजाम दी। पुलिस की गश्ती टीम को फजलपुर के जंगलात में मवेशियों की गैर कानूनी ट्रांसपोर्ट की इत्तला मिली थी। मौके पर पहुंचते ही मुजरिमीन ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। फायरिंग के दौरान बाबू और शंकर नामी 2 अफराद जख्मी हो गए, जबकि अजय और मुकेश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से एक पिस्तौल और कारतूस बरामद किए। तहकीकात में पता चला है कि गिरफ्तार अफराद राजस्थान के कोटा और औरंडी इलाकों से ताल्लुक रखते हैं और उनके खिलाफ मादी में भी गैर कानूनी मवेशी स्मगलिंग के मुकदमा दर्ज है। SP राहुल मिथास के मुताबिक कार्रवाई के दौरान बड़ी तादाद में मवेशियों को महफूज तरीके से बचा लिया गया। पुलिस ने बाकी मफरूर मुजरिमीन की तलाश शुरू कर दी है और रेस्क्यू किए गए मवेशियों की हिफाजत के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। हैदराबाद के शमशाबाद में वाक़े राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पिस्तौल की बुलेट मिलने से सनसनी फैल गई। इत्तलात के मुताबिक कोलकाता से हैदराबाद आने वाले एक मुसाफिर के बैग से सिक्योरिटी अमले ने 38 mm की गोली बरामद की। मुसाफिर की शिनाख्त विशाल के नाम से हुई है। एयरपोर्ट के सिक्योरिटी अमले ने फौरी तौर पर उसे हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया। ज़राए के मुताबिक शमशाबाद एयरपोर्ट हमेशा मुसाफिरों से भरा रहता है और यहाँ से मुख्तलिफ रियासतों और ममालिक के लोग सफर करते हैं, जिनमें VIPs और सरकर्दा शख्सियात भी शामिल हैं। इसी वजह से एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी सख्त रहती है और हर मुसाफिर के सामान की बारीक बीनी से जांच की जाती है। बताया जाता है कि विशाल
कोलकाता से हैदराबाद आते हुए अपने बैग में गोली रखकर लाया था। शक की बिना पर जब सिक्योरिटी ने तलाशी ली तो ये इंकशाफ हुआ। मोंता तूफान के असर से तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बारिश हो रही है। जिले महबूबाबाद में रेल की पटरियों पर पानी जमा हो गया। डोरनाकल रेलवे स्टेशन पर पटरियों के ऊपर से पानी बहने के बायस ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल कर दी गई है। डोरनाकल रेलवे स्टेशन पर गोलकुंडा एक्सप्रेस और महबूबाबाद में कोनार्क एक्सप्रेस को हुक्काम ने रोक दिया है। तेलंगाना में फीस बाज़ अदायगी और स्कॉलरशिप्स बकायाजात का मसला संगीन नौयत इख्तियार करता जा रहा है और इस मसले पर अब 10 लाख तलबा रियासत भर में एहतजाज की मंसूबेबंदी कर रहे हैं। तेलंगाना में तलबा की फीस बाज़ अदायगी स्कीम और स्कॉलरशिप्स के अदम इजराई के खिलाफ तेलंगाना के खानगी और प्रोफेशनल कॉलेजेस ने 3 नवंबर से गैर मुअय्यना मुद्दत के बंद का ऐलान किया है और तलबा तंजीमों से भी इस बंद की तायीद करने की अपील के साथ सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकातों का भी सिलसिला शुरू कर दिया गया है। तेलंगाना के खानगी कॉलेजेस की तंजीम की जानिब से दशहरे से कबल 15 सितंबर से कॉलेजेस के गैर मुअय्यना मुद्दत के बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन एक रोज़ा बंद के बाद ही रियासती हुकूमत से शुरू होने वाले मुज़ाकरात में हुकूमत की जानिब से 600 करोड़ की इजराई के तयक़ुन पर बंद से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली गई थी। लेकिन हुकूमत ने 600 करोड़ जारी न करते हुए दिवाली से कबल जारी करने का ऐलान किया था, लेकिन दिवाली के बाद भी उन 600 करोड़ की अदम इजराई के बाद खानगी कॉलेजेस की तंजीम ने अब 3 नवंबर से गैर मुअय्यना मुद्दत के बंद का ऐलान किया है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ तलबा तंजीमों के कायदीन के अलावा सियासी कायदीन और अवामी मुंतखब नुमाइंदों से मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया जा चुका है। मोंता तूफान के असरात से तेलंगाना में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने नलगुंडा, महबूबाबाद, मुलुगु, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, महबूबनगर और खम्मम अजला में आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हुक्काम ने एहतियाती इक़दाम करते हुए आवाम को चौकस रहने की हिदायत दी और उन अजला में स्कूल को तातील का ऐलान किया गया। खम्मम, कोत्तागुड़म और मुलुगु जिले में पहले ही तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए गए थे। अब नलगुंडा और महबूबाबाद अजला में भी स्कूलों की तातील का ऐलान किया गया। वालिदैन से अपील की गई है कि बच्चों को घर से बाहर न जाने दें। समाज में किसी परेशान हाल शख्स के काम आने के लिए जरूरी नहीं कि सरमायादार हों, बल्कि जज्बे खिदमत खल्क से सरशार होना जरूरी है। निर्मल के महकमे पुलिस से वाबस्ता एक होमगार्ड अजहर खान, जो हमेशा अपनी ड्यूटी के साथ साथ मुसीबत ज़दा लोगों की मदद के साथ साथ खून की एहतियात की जरूरत पड़ने पर खुद पहुंचकर बिला लिहाज मजहब व मिलत खिदमत के लिए हमेशा आगे रहते हुए अपनी एक मुनफरिद शनाख्त बनाई है। साथ ही जय हिंद की सेना ब्लड ग्रुप के नाम से एक सरगर्म सोसाइटी तश्कील देते हुए जरूरतमंदों को खून की एहतियात फराहम करने में अहम किरदार निभा रहे हैं। कल रात एक शख्स बस स्टैंड पर बरहना हालत में घूम रहा था तो अजहर खान ने खुद पहुंचकर इस बेसहारा को खुद अपने हाथों से नए कपड़े पहनाए। यह मंजर देखकर मुकामी लोगों ने होमगार्ड अजहर खान की जबरदस्त सताइश की।